ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 फरवरी 2025। तो आज एक बहुत ही सुंदर दिन है। मैं बता देती हूँ आप सबको। आज मुझ आत्मा की बड़ी बेटी आस्था का जन्मदिन है। और उसी के द्वारा ही मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब भगवान से मेरा परिचय हुआ, इसलिए यह दिन मेरे लिए बहुत अनमोल है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके। एक बाबा की याद रहे, देह को याद करने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। तो पास विद ऑनर सभी चाहते हैं ना कि हम पास विद ऑनर, पास विद डिस्टिंक्शंस हमें मिले, है ना। तो लेकिन बुद्धि योग को भटका देते हैं यहाँ वहाँ। एक पिता की याद रहे, जब आत्मा को अपना पूर्ण परिचय मिल जाएगा, संपूर्ण परिचय, वो अपने आप को पहचान जाएगी कि मैं इस शरीर में एक सोल हूँ जो सब काम कर रही हूँ। मेरी एनर्जी, मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी जो मेरा जो भोजन है, मेरा जो स्नान है, वो जब पर्याप्त मिलता रहे ना, तो मैं इस आत्मा को, इस मनुष्य को इतनी खुशी दूंगी, इतनी शांति, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी दूंगी, परमात्मा से बराबर इसको कनेक्ट रखूंगी कि कोई विघ्न ही नहीं आएंगे। विघ्न क्या होता है? उसकी अविद्या हो जाएगी, यह कहती है आत्मा। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना बहुत बड़ी सेवा है। ठीक है। तो वही तो बच्चे मुझ पर पा सकते हैं, जो अपने आप को जान ले। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, आत्मा जीते जी भगवान का बन जाए। क्या बात है। एक जगह तो कहते हैं, हम लोग पहले तो कहते थे कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ही भगवान के पास जाती। हम लोग यही सुनते थे ना, ईश्वर का प्यारा हो गया। रो के कहते हैं अरे वो तो ईश्वर का प्यारा हो गया। लेकिन ईश्वर का प्यारा बनना, वो भी जीते जी भगवान की नजर में आ जाना, भगवान की गोद में बैठ जाना, क्या ये कम बात है? बोलिए। और कहते हैं ना, रास्ते धुंधले हो सकते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल नहीं। उसी तरह दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। और अभी तो जिस जिंदगी में भगवान की एंट्री हो गई, वो जिंदगी तो हर सेकंड, हर पल ऊंचा ही उठेगा। लेकिन हम उसे गिराते हैं जब किसी देहधारी की याद में, किसी बात में, किसी किंतु परंतु में जब फंस जाते हैं ना, तो बस फंस ही गए। आज बाबा ने पूरी मुरली उसी पे चलाई है। हाँ? निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। देही अभिमानी अर्थात देह होते भी देही, आत्मिक स्थिति, अपनी अवस्था, यही बड़ी मंजिल है। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। कर्मातीत अर्थात कर्म करो और कर्म के परिणाम से ऊपर, चाहे अच्छा परिणाम, चाहे बुरा परिणाम, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कैसी भी बात हो, हमने काम कर दिया, भगवान ने मुझसे काम ले लिया, इसके लिए सारा कुछ ईश्वर को सौंप कर उपराम हो जाइए, कछुए की तरह अपने खोल में समा जाइए। आइए एक सुंदर सा प्रसंग सुनते, विवेकानंद जी का है। एक बार वो तो सभी पूरे विदेश में घूमे ना, शिकागो वाले प्रसंग तो बहुत ही ज्यादा नामी ग्रामी है, जिन्होंने गीता को वो किया था, आगे किए थे। तो एक बार वो जब विदेश से आए ना सेवा हुआ देके, तो भारत में किसी क्षेत्र की बात है जहाँ पे एक काली मंदिर को ना तोड़ा गया था। उस समय मुस्लिमों का, मुगल्स का वैसे चल रहा था ना। तो इनको बड़ा गुस्सा आया और ये हिंदुओं को इकट्ठा करके एकदम इस मंदिर को टूटने नहीं देंगे, इसको फिर से बनाएंगे, और चंदा इकट्ठा करने के लिए एकदम कमर कस लिए। युवा थे ही। और ये बात उस समय की जब वो मृत्यु के एकदम 1-2 साल पहले की बात है, क्योंकि 38-39 साल में उनका डेथ हो गया था ना, निर्वाण को प्राप्त किए थे। तो चंदा के लिए सोच रहे थे, और उस समय चंदा मतलब मिल नहीं रहा था। एक रात वो स्वप्न देख रहे थे, नींद में थे, तो उनको काली माँ का साक्षात्कार हुआ स्वप्न में। अब काली माँ उनसे कह रही है जैसे कि, तुम इतना क्यों परेशान हो? तो माँ, मैं आपका मंदिर बनाने के लिए परेशान हूँ, आपको मंदिर को तोड़ दिया गया। तो मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मतलब मंदिर बचाना चाहता हूँ। तो काली माँ उनसे कह रही है, अच्छा एक बात बताओ नरेंद्र, तुम मुझे बचाते हो कि मैं तुम्हें बचाती हूँ? तो बोला, आप बचाती हो माँ, हम कहाँ आपको बचाएं। तो फिर तुम मेरे मंदिर ईंट पत्थर सीमेंट के लिए, गारे के लिए क्यों इतना चिंता कर रहे हो? हाँ, वो ड्रामा में है, वो होना है तो हो रहा है। मुझे मंदिर की लालसा होती तो मैं कितने सारे मंदिर बनवा देती अपना। इसे तुम ही सब किचड़े में मत पड़ो। जब ऐसे करके उन्होंने कहा ना, तो उनका आँख खुल गया
कितनी सही बात है ना। हम क्या भगवान को बचाएंगे कि भगवान हमें बचाएंगे, है ना। तो वही बात है, तो भगवान आगे हमें बचाने। तो कल बाबा ने बोला था ना, विकारों का दान दो, अर्थात हम ग्रहण लगता है, सूर्य चंद्र ग्रहण तो दान देता है, कल भी था ना, दान दे करके लगता है कि जैसे कि हमारे जो भी रुके हुए काम पूरे हो जाए, मतलब जो भी ग्रह गुजर आए वो निकल जाए। तो वो तो शरीर के ग्रह गोचर निकल गए, लेकिन आत्मा का ग्रह गोचर वो कैसे निकलेगा। तो अपनी कमी कमजोरियों को पहले ढूंढो और उसे खत्म करो, खुद ही खत्म करो। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हम किस धातु के बने हैं, मेरे अंदर कौन कौन से संकल्प विकल्प चलते हैं, ये तो हमारे सिवा कोई जान ही नहीं सकता है ना। हाँ, ऊपर से तो बड़े मीठा मीठा बोल लेते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बहुत बोल लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या छिपा पड़ा है वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं ना। तो भाई उसी को खोजना है, उसी को ढूंढिए और खत्म कीजिए, उसका दान दीजिए। और दान लेने के लिए स्वयं भगवान आ गए। इसी तो शिवलिंग पर हम बेल पत्थर, धतूरा, अक्के फूल और जहरीले फल फूल चढ़ाते हैं, जो किसी देवता पे नहीं चढ़ते। एक सुंदर सी क्लास बनेगी शिव परमात्मा के अवतरण की गाथा, किस तरह से वो आए हैं और क्या कहते हैं मुरलियों में, किस तरह से अपने आप को सिद्ध करते हैं, ये क्लास बनने वाली है, आप लोग जरूर सुनिएगा, ठीक है। पूरा परिचय है उसमें। तो यही बात है, अपने विकारों का दान देंगे, खोज खोज के ढूंढ ढूंढ कर उसको खुद ही खत्म करेंगे और फिर फ्रेश हो जाएंगे। मन खाली, कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो ये भक्ति के गीत है तो फिल्मी गीत, लेकिन भक्त आत्मा गा रही है भगवान के लिए कि तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो भगवान इसी को ठीक करने के लिए आए, इस शब्द को ठीक करना है कि हम बूंद के प्यासे नहीं है। एक पिता, किसी का पिता अगर राजा होगा और उसका बच्चा अगर गाएगा, पापा मैं सिर्फ आपके एक मोहर का प्यासा हूँ, एक सिक्के का प्यासा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? हम्म, समझाएंगे ना, कह रहे तो क्या बोल रहा है। उसी तरह से हम बूंद, बूंद नहीं, हम भगवान के प्यासे हैं। हम भगवान हमारे पिता है, हम उनके वारिस बच्चे, हम उनसे मिलने के प्यासे हैं, उनको जानने के प्यासे हैं। तो उनको जानने की विधि आपको ये मंथन बखूबी सिखाएगी। इस मंथन से बस आप कनेक्ट रहिए, चाहे कितनी भी नई नई आत्माएं जुड़ी हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि बस मंथन से कनेक्ट रहिए। आपके हर प्रश्न का अंदर आंसर कुछ ना कुछ बात में, कुछ ना कुछ प्रश्न से, कुछ ना कुछ शब्द से आपको जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। आप निरंतर बस सुनते रहिए, ठीक है। और कहते हैं बच्चे में थोड़ा भी ज्ञान होता है ना तो वो मुझे बत पा लेते हैं। थोड़ा भी ज्ञान मतलब ज्ञान किस चीज का? ईश्वर को पहचानने का। सबसे पहले परमात्मा को पहचान लीजिए कि भगवान आ चुके हैं और ये भगवान का ही ज्ञान है। हाँ, और अगर इस मंथन से आपको बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं तो नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप अपने यूपीएस में सर्च कर ले मैप में और पहुंच जाए वहां। आपको कुछ एक बात बताई जाएगी कि परमात्मा इसी संस्था में क्यों आते हैं, क्या रहस्य है, किन बच्चों से मिलने आते हैं, किस तरह से बच्चों को भरते हैं, उनके अंदर के सारे विकार कैसे नष्ट करते हैं, उनके जन्म जन्म के पाप कैसे दर्द करते हैं, ये सारा विधि आपको बताया जाएगा। उसके बाद ये कोर्स आप कर ले, समझ ले, और फिर इस मंथन से जुड़े रहिए और कुछ भी करना नहीं है, भगवान का कृपा आप पर बरसने लगेगा, ठीक है। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, जहाँ भगवान बैठ पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे बड़ी यूनिवर्सिटी तो कोई हो नहीं सकेगी, सुना, हो ही नहीं सकती है। क्योंकि परमात्मा की यूनिवर्सिटी, परमात्मा से बड़ा कोई होगा वही ना खोलेगा, तो परमात्मा ने खोला है। लेकिन मेरी बात को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इस पे चल कर देखिए, इस बात को मान कर तो देखिए। आपने दुनिया की कितनी सारी बातें सुने होंगे, कितने सत्संगों में गए, कितने प्रवचन, कितनों को फॉलो किया होगा, लेकिन फिर भी शरीर को अच्छा लगा, शरीर ने सुना, कान ने सुना, मन ने तो नहीं सुना। इसलिए तो कहते हैं मन सबके पास है लेकिन मनोबल नहीं है। तो ये ज्ञान आपके मनोबल, आपके आत्मबल को भरेगा, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, ब्रह्मा के लिए कहते हैं ना हजार भुजा, हजार भुजा वाला, सौ भुजा वाला,
क्यों कहते ब्रह्मा? क्योंकि प्रजापिता वही है, उन्हीं के द्वारा तो भगवान इतने सारे बच्चों को चुनते हैं। ठीक है, फिर आगे बोले बाबा, ज्ञान का सागर मैं हूँ, श्री कृष्ण नहीं, वह तो मेरी रचना है, रचता मैं हूँ, क्रिएटर मैं हूँ, और वे मेरी रचना है। नंबर 1 रचना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ, सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, है ना, रचना है, देवता है, भगवान बाबा है। बाबा ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम, परम धाम ही हमारा घर है। बाकी विष्णुपुरी स्वर्ग हमारा घर नहीं है, हमारे अब्बा का घर नहीं है, बाबा का घर नहीं है, पिता का। हमारा घर तो है मूल वतन, परम धाम, जहाँ हम आत्मा रूप में रहते हैं अपने परमात्मा के साथ। फिर वहां से नीचे आते ही वर्ल्ड स्टेज पर ड्रामा प्ले करने, तो हमें शरीर मिलता है। लेकिन यह सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं, इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद नहीं रह सकता। हाँ, बैरिस्टरी का इम्तहान पास कर लिया, एक जन्म किया। अच्छा, कोई इस दुनिया में लौकिक पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, कोई बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ रहे हैं, एक जन्म के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनते, वो भी कोई गारंटी नहीं है। बने तो जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ बनेंगे, सफल बनेंगे। कोई बैरिस्टर देखो कि लाखों कमा रहा है, किसी का कोट भी फटा हुआ है, होता है ना। वही बात है, जो जैसा पढ़ेगा पढ़ाएगा वो वैसा उच्च पद पाएगा। लेकिन हाँ, इस जन्म की पढ़ाई, इस शरीर की पढ़ाई से एक जन्म मिलेगा, लेकिन इस आत्मा की पढ़ाई जो परमात्मा पढ़ा रहे, वो 21 जन्म के लिए आप माला माल हो जाओगे। और यहीं से आपका मन, सबसे पहले मन धनवान होना शुरू हो जाएगा। मन की संपत्ति क्या है? सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन सब चीजों से जब वो भरपूर हो जाएगी ना, तो फिर मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, और जहाँ मन और तन दुरुस्त है वहां धन दुरुस्त, इच्छाएं दुरुस्त, हर शुभ, देखिए शुभ इच्छाएं पूरी होती है। ठीक है, तो कमाई बढ़ती जाती है। हम्म, तो जमा कीजिए, जमा का खजाना जो है ना, उसको बढ़ाते रहिए। कहते हैं ना, सागर को भी नदियों का मिलन मेला अच्छा लगता है। सारी नदियां कहाँ जाके गिरती है? सागर में गिरती है, सागर को अच्छा लगता है। तो ऐसा मिलन बनाने आए हो ना, भगवान से हम ऐसा मिलन बनाने आए ना। आत्मा नदी है और परमात्मा सागर है, तो किससे मिलना है आत्मा को? परमात्मा से मिलना है। फिर बाबा ने कुछ मेडल्स की बात बताई, गोल्डन मेडल, सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल क्या होता है, जैसे कि सुनिएगा ध्यान से। कई बच्चे कहते हैं, मैं अच्छी तो हूँ, मैं तो अच्छा चल रही हूँ, सारा एडजस्टमेंट मैंने कर लिया है, कोई खिटपिट नहीं है, मुरली भी मिस नहीं करती, अच्छे से सुनती हूँ, डायरी में नोट भी करती हूँ, किसी को दुख नहीं देती, न लेती हूँ, मैं अपने आप से एकदम संतुष्ट हूँ। तो आप लोग को लग रहा होगा एकदम सही चल रही है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, सुनिएगा। बाबा कहते हैं, अरे बच्ची, तू तो सिल्वर मेडल लेकर ही खुश होगी, क्या गोल्डन मेडल नहीं चाहिए? अब गोल्डन मेडल क्या चीज है? बाबा ने कहे आगे, मैं सब खजानों का मालिक हूं और आप मेरे बालक हो। तो जब तक सर्व खजानों के दानी नहीं बने, तो खजाना किस लिए मिल रहा है रोज रोज? हाँ, सिर्फ स्वयं खाओ पियो और मौज मनाओ, अपने से संतुष्ट रहो, इसीलिए मिला। चलो कहते हैं कि हाँ हाँ, कभी कभी यदा कदा किसी को सुना भी देते ज्ञान, तो बाबा कहते हैं यदा कदा है दान किया, हाँ, तो महादानी वरदानी कैसे बनोगे? बेहद के बाबा से बेहद की तुम्हें मिल रही है प्राप्ति, तो बेहद का महादानी बनो जब भी समय मिले। आत्माओं को बताओ, चाहे स्कूल में हो, बाजार हो, समाज में, कहीं भी हो, अगल बगल परिवार में भी, कुछ न अच्छी बातें बोल देनी है। अगर नहीं बोल पाए उसका भी उपाय है, मन से शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं तो दे सकते हो ना, देते रहो, दाता के बच्चे देते रहो। तो अभी अगर देते रहोगे ना निरंतर, तो क्या होगा? 21 जन्मों के लिए आप अपने भाग्य विधाता जो हमें भाग्य की लकीर खींचने की जो कलम दिए हैं, डायमंड पेन, उस पेन से आप जितनी लंबी भाग्य की रेखा खींच सकते हो। आपके हाथ में बाबा ने वो कलम दे दी है, अब आप जो करो, खींचो, सिर्फ अपने तक खींचो या आलस अलबेले में रहो, निद्रा में डूबे रहो, वो आपकी मर्जी। भगवान तो सबका चेक करें, रिजल्ट तो बाद में बताएंगे ना। तो बस यही बात है, बाबा मुझ पर प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, परंतु तकदीर में नहीं तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सुना, तकदीर में नहीं, क्योंकि हम अपने विचार से ही गिर जाते हैं। और कहते हैं ना, कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में है ना। अब
अब तो है ना हाथ में, जब भगवान हमारे साथ है, फिर भी हम न जिए तो भगवान क्या करे। बाबा तो कहते बार बार कि मैं तुम्हें राजयोग सिखलाने आया हूँ, कोई प्रजा योग नहीं सिखा रहा हूँ। प्रजा बनने वाली पढ़ाई नहीं है ये मुरली, ये राजा बनने वाली है। और तू प्रजा ही बन जाओ, उसी में संतुष्ट हो जाओ, थोड़े मोड़े में ही। हाँ, तो पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना ही है। टीचर के मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं है। नंबर पर पुरुषार्थ अनुसार सभी कर्म करते हैं, लेकिन हाँ बाबा तो कहते हैं कि बेस्ट करो। बेस्ट करो, ठीक है। कितना भारी इम्तहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे कोई हो ना सके जो कहेगा कि इसे मुझे याद करो। कोई मनुष्य, कोई गुरु ऐसा कर सकते हैं मुझे याद करो, लोग गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ परमात्मा कह रहे आत्माओं से, आत्मा को नहीं खराब लगता, आत्मा को तो सही बोल रहे हैं, भगवान को याद करेंगे। क्योंकि अच्छे के संग में जब रंगे रहेंगे तो सत्संग तो होता ही रहेगा, मन तो अच्छा ही रहेगा ना। तो वही बात है, ये बाबा कहते हैं। यह बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में किसी को पता नहीं है, किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि आत्मा की चेंज कैसे होती है, आत्मा कैसे दूसरा नया जन्म लेती है। सारी गुप्त मेहनत है, क्योंकि बाबा भी गुप्त है ना, भगवान गुप्त है तो आत्मा भी गुप्त है, ये ज्ञान भी गुप्त है। ये मिलेगा उन्हीं को जो देवी कुल के हैं। बाकी ग्रुप में भेज दो, कहीं भेज दो, सुनेंगे वही, समझेंगे वही जो इस कल्प के हैं। क्योंकि ये शिव बाबा का भंडारा है। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो ना, सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद पाएंगे जाके। क्योंकि राजधानी में तो नौकर चाकर दासों के भी दास तो होंगे ना। अब जैसा पढ़ोगे, जैसा करोगे, वैसा पद मिलेगा। योग बल से तो विश्व की बादशाही ले लेते हो। तुम जानते हो हमारा निज धाम, निज घर तो शांति धाम है, ठीक है। हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा, नीचे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पर किसी भी व्यर्थ बेकायदे बातों में लगाव नहीं रखना है। नाम रूप में लटकना नहीं, फलना ने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, उसको ऐसे करना चाहिए, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मुझे बहुत तंग किया, मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। कल बाबा ने बोला था कि जीवन में कभी अपने लाइफ से तंग नहीं होना है। आप तंग हो रहे हो मतलब कि कोई हिसाब किताब बाकी है, ठीक है, खत्म करो, चिपटू करो इसको। जो बाबा ने समझाया है उसे खुद समझकर, अच्छी रीति चलकर फिर दूसरे को सुना। वरदान, कल्प कल्प की विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी बनते। बाबा कहते महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते हैं। शास्त्र में किनका यादगार है महावीर के रूप में? हनुमान जी का। तो याद कीजिए सभी, हनुमान जी का चेहरा देखिए, विजुलाइज कीजिए। और हनुमान जी को कौन समझा रहे थे? उनको शक्ति को किसने याद दिलाया? जामवंत जी ने। तो जामवंत जी को भी देखिए और रामायण के इस चौपाई को सुनिए। कहहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान नियाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। क्या कह रहे हैं? हाँ, हनुमान से कह रहे रिचपति कि तुम क्यों चुप सी साधे हुए बैठे हो? तुम तो बलवान हो, पवन तनय बल है तुम्हारे पास, तुम पवन पुत्र हो, बुद्धि विवेक विज्ञान सब तुम्हारे अंदर है। कौन सा कार्य तुम्हारे लिए कठिन है जो तुम इस संसार में नहीं कर पाते हो? और ऐसा बोलने पर जितना उनके अंदर बल भरे जामवंत जी और हनुमान जी धीरे धीरे अपनी शक्ति को ऊंचा करते गए। किए ना, याद है ना? तो वही बात है, जो महावीर बच्चे होते हैं वो विजयी पेपर देखकर घबराते नहीं हैं। जो महावीर विजयी होते हैं बच्चे, वो पेपर देखकर घबराते नहीं, चाहे सागर जितनी विशालकाय हमारा समस्या हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। क्योंकि महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करो, कोई रास्ता दो। तभी तो देखिए हमारी ही कहानी है, हम बच्चे अपनी शक्ति भूल गए, तो भगवान किसी रूप में आकर हमें समझा रहे हैं कि अरे बच्चे तुम्हारे अंदर ही वो सारी शक्ति, अंदर की शक्तियों को जगाओ। तो ये मंथन हमें वही करा रहा है,
हमारे जीवन में खोई हुई जो शक्तियां थी उसको वापस दिला रहा है। और महावीर बच्चे ना दुश्मन का आह्वान करते हैं, आओ आओ, हम तैयार हैं, हम तो विजयी हैं। ठीक है, करेंगे ना सभी ऐसा? स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय को ना, जैसे कि गाय है, तो गाय की पूंछ पकड़कर समय को पार कर जाओगे, नहीं होगा। क्या करेंगे? आगे बढ़कर सींगों से पकड़िए, ताकि गाय रूपी समय हमारे साथ चले, हमारे पीछे चले, हम चले आगे आगे। ठीक है, वो गीत था ना बहुत सुंदर। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। इसके आगे की लाइन है, जमाना था पीछे तो उनको भी लाना है आगे, और वो आगे हम भी रहे आगे, साथ है हम सब, बाबा है चलाते, तू दुनिया में स्वर्ग हम ही लाते, ला 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 ला। तो सभी साथ देंगे ना स्वर्ग लाने में? सबसे पहले अपने मन को स्वर्ग से भर ले, मन में खुशी शांति आनंद इतनी भर दे कि और सब बातों में ध्यान ही नहीं जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।